हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा एकेडमी। बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का पूजा एकेडमी के चैनल पर। बच्चों मैंने आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से 20 क्वेश्चंस लिए थे जो कि मैंने आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर समझाया था। मैंने उसके अंदर आप लोगों को होमवर्क दिया था जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। आज उसी क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप अपने आंसर्स टैली कर लेना। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं वीडियो पे, क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। ऑन 1 अप्रैल 2018 एज कैपिटल वाज ₹2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2018, यानी कह रहा है कि ए है, उसके पास एक कैपिटल है कब 1 अप्रैल 2018 को। फिर उसने क्या किया है ऑन 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर 2018 में ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, उसने फिर से कैपिटल लगाया है 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, पहले उसने कितना लगाया था, पहले उसने 2 लाख लगाया था। ठीक है, उसके बाद 1 अक्टूबर में 1 लाख और इंक्रीज कर रहा है वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है किस रेट से, 6% पर एनम से। ऑन 31 मार्च 2019 विल बी, बताओ कि 31 मार्च 2019 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। बच्चों ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम निकालेंगे, देखो 1 अप्रैल को जो 2 लाख रुपीज़ उसने लगाया है तो उस पर तो पूरे साल का लग जाएगा इंटरेस्ट। 2 लाख का 6% निकाल देंगे, तो 2 लाख का 6% यदि हम निकालेंगे तो 6 × 12,000 हो गया। ठीक है, लेकिन उसने 1 लाख रुपीज़ और एडिशनल लगाया, लेकिन वो 1 लाख रुपीज़ कब लगाया है, वो लगाया उसने 1 अक्टूबर को। यानी इस 1 लाख रुपीज़ पे जब हम 6% निकालेंगे तो आपको पता है सिर्फ 6 मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि मुझे अकाउंट कब क्लोज करना है 31 मार्च 2019 को। यानी 1 अक्टूबर 2018 से आप देखोगे तो 31 मार्च 2019 जो आपका बनेगा, इसके बीच में 6 मंथ का ही इंटरवल है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे इसमें, तो ये आपका आ जाएगा, मैं यदि कैंसिल आउट करता हूँ यहाँ से तो ये आ जाएगा 3,000 एंड 12,000, यानी टोटल कितना हो गया 15,000 का इंटरेस्ट बन गया। तो 15,000 इज द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। मेरी स्टोरी में क्या है, मेरी स्टोरी में एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। देयर कैपिटल आर 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। उनका जो कैपिटल है इस एक्स का तो 2 लाख है और वाई का जो है ये एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया 1 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बता रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% पर एनम के हिसाब से है। ठीक है, फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000, फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है 60,000 का। बच्चों में यहाँ प्रॉफिट से मतलब नहीं है, क्योंकि आप देखो ध्यान से यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल भी पूछ रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है। यहाँ पे प्रॉफिट सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक पॉइंट दे रखा है, तो हमें प्रॉफिट को नहीं ध्यान देना, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सोचना है। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे डेट आपको पता नहीं है कि कैपिटल कब की है, तो ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर मान के चलते हैं, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर है ये, बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी उस साल के शुरुआत में उन्होंने इतने कैपिटल लगाए थे। तो इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, एक्स का जब हम निकालेंगे तो एक्स का 8% निकाल देते हैं हम, तो 16,000 हो जाएगा मेरा। इसी तरीके से ये तो एक्स का हो गया मेरा, वाई का निकालेंगे तो 1 लाख का जब निकालेंगे हम 8%, तो 1 लाख का 8% आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 8,000, यानी एक्स का हो गया 16 और वाई का हो गया 8,000। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ देखो ध्यान से एक्स का 16 है, वाई का 8,000। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली व्हेन बाय द प्रोवाइडेड एग्रीमेंट, उन्होंने अपने एग्रीमेंट में लिखा होगा। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है
एक बात बताओ, जब फर्म चल रहा हो, जैसे ABC पार्टनर है फर्म के अंदर और इन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा निकाला है, उसी को तो कहते हैं कि ड्राइंग। पर्सनल यूज़ के लिए मनी निकाल लेना या कोई गुड्स निकाल लेना, ये ड्राइंग अकाउंट में जाता है, इसी को ड्राइंग कहते हैं। तो अब इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा नहीं या नहीं लगेगा, वो तो पार्टनर ही डिसाइड करते हैं ना, या तो उनके एग्रीमेंट में लिखा हो, ठीक है, या पार्टनर्स एग्री हो रहे हो कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। तो अब यहाँ से देखो ध्यान से, ए ऑप्शन में बोल रखा है प्रोवाइडेड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्रोवाइड मतलब एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हो। परमिटेड इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का क्या काम है भाई, इन्वेस्टर तो इसमें कोई रोल ही नहीं है ना, तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। एग्रीड पार्टनर्स, पार्टनर एग्री करते हो तब, या एग्रीमेंट में लिखा हो तब। तो देखो ध्यान से, दोनों ही चीज़ें हमारी सही है, ए भी ठीक लग रहा है, सी भी ठीक है, तो ए एंड सी एबव, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। वेयर विल यू रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? अरे भैया ये तो मैं पता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो हमारा क्रेडिट साइड में दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि फर्म के बिहाफ पर सोचे, बिजनेस के बिहाफ सोचे, तो जो पार्टनर ने ड्राइंग की है जब वो इंटरेस्ट पे करेंगे तो फर्म के लिए फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है। यानी इसका जो आंसर होगा, देखो क्या लिखा है, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यदि क्या रखा है कि इफ डेट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है कि पार्टनर ने कब निकाला ड्राइंग, कब ड्राइंग की है, इंटरेस्ट इज चार्ज। बच्चों, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे ही चैनल पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक वीडियो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर बेस्ड एक वीडियो है, उस वीडियो का जरूर देख लेना, तो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो उस वीडियो को एक बार जाकर आप लोग जरूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का चार्ज होगा। अब हमेशा याद रखना, यदि मान लो XYZ पार्टनर है, मैं अपनी मर्जी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, X ने 10,000 की ड्राइंग की है और ये ड्राइंग उसने कब की है, डेट मेंशन नहीं है, नो डेट मेंशन, ये पता नहीं है कि कौन से डेट में की, तो हमेशा याद रखना इस केस में 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ये अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप रूल है बच्चों, ठीक है। तो आप ये चीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक मैंने लेक्चर छोड़ा हुआ है चैनल पे, एक बार आप उसको जरूर देखें, तो ये ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। आगे देखते हैं। इफ अ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, बोला है क्या कि एक फिक्स अमाउंट किसी पार्टनर के द्वारा निकाला जाता है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ ABC 3 पार्टनर है, ए ने हजार रुपए हर बार हर महीने निकाल रहा है। वो फिक्स अमाउंट का मतलब अमाउंट हमेशा फिक्स है, हजार रुपए ही निकाल रहा है, वो हर महीने निकाल रहा है, लेकिन हर महीने की लास्ट डे पे निकाल रहा है, लास्ट डे पे निकाल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन टू अमाउंट चार्ज फॉर द डैश मंथ, तो बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो हमेशा याद रखना, ईच मंथ वाला क्वेश्चन आए ना कभी भी, ईच मंथ फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा हो, फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया जाता है। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना, यदि बिगिनिंग हो तो बिगिनिंग होता है तो 6.5 महीने पे लगता है, मिडल हो यानी महीने के बीच में निकाला गया हो तो ये होता है 6 महीने का, और एंड वाला हो तो 5.5 महीने का होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हुआ, एंड ऑफ द एवरी मंथ। तो 5.5 दैट मीन्स 5 ऑफ 1/2 इज द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला लेक्चर जरूर देख लेना बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है, इन अ पार्टनरशिप फर्म अ पार्टनर विड्रू ₹5,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल एक्सपेंस। यहाँ बता रखा है क्या कि एक पार्टनर है, मान लो एक पार्टनर है और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है भैया 5,000 पर मंथ निकाल रहा है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ माने हर महीने की शुरुआत में 5-5 हज़ार रुपये निकाल रहा है। तो सिंपल सी बात है, 5-5 हज़ार रुपये उसने निकाला होगा तो 12 बार निकाला होगा, तो 5,000 इंटू में 12 यानी 60,000 उसने टोटल ड्राइंग विड्रॉ किया, ठीक है। इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, 6%। तो मुझे यहाँ पे बोला है कि द इंटरेस्ट चार्ज विल बी, तो इंटरेस्ट मुझे निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालेंगे तो 60,000 का हम कितने परसेंट बता रखा है यहाँ पे, 6%। मैं 6% लेता हूँ
अभी मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आप समझाया था कि पर मंथ वाला क्वेश्चन हो और देखो फर्स्ट डे निकालना है, बिगिनिंग वाला है, बिगिनिंग वाला होता है तो 6.5 महीने का होता है, तो आप यहाँ पे 6.5 महीने का इंटरेस्ट लेके चलोगे। ठीक है, कई बच्चे बोल रहे हैं सर ये भी बता दो 6.5 कैसे होता है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो उसने 5,000 रुपये निकाले 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को निकाला तो इस 5,000 पे तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगा होगा। फिर उसने 1 मई को निकाला, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है, तो फिर 1 मई को 5,000 निकाला होगा। इसी तरह फिर 1 जून को निकाला होगा, 1 जुलाई को निकाला होगा। तो इस 5,000 पे तो सिर्फ 11 महीने का लगेगा, इस पे 10 महीने का लगेगा। समझ में आ रही बात? ऐसे आप ध्यान रखोगे तो एंड ऑफ द ईयर यानी डैट मीन्स कि उसने लास्ट में जब 1 मार्च को निकाला होगा, आपको पता है 1 अप्रैल से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है 31 मार्च तक, है ना, तो ये होती है हमारी अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो 1 अप्रैल से निकाला होगा, लास्ट में 1 मार्च को निकाला होगा 5,000, तो उस पर सिर्फ 1 मंथ का लगा होगा। तो यहाँ से एवरेज ले लेते हैं 12 और 1, 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 13 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6.5 मंथ, इसलिए हम यहाँ पे 6.5 मंथ लेके चल रहे होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, वीडियो जरूर देख लेना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला आपको समझ में आ जाएगा। ये तो मैं फटाफट आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको पता ही होगा कि ये वो टॉपिक नहीं है कि पूरा समझाता रहूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, बता दिया मैंने आपको यहाँ पे। तो इसको मैं यदि कैंसल आउट करता हूँ यहाँ से, तो ये मेरा हो जाएगा ये 300 इंटू में 6.5, तो आपका ये आ जाएगा 300 इंटू में 6.5, तो ये आपका हो जाएगा 1000। यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1950 इज द राइट आंसर। तो आप देखो ध्यान से, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा है, इफ अ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर इन मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर वाला क्वेश्चन आ जाए, क्वार्टरली। आपको पता है 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर का मतलब हो गया कि 3-3 महीने का पीरियड, 3 मंथ का पीरियड, ठीक है ना, 3 मंथ पीरियड को ही क्वार्टरली पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो क्वार्टरली वाला क्वेश्चन आ जाए कि क्वार्टरली ड्राइंग की गई है, तो बिगिनिंग हो तो 7.5 मंथ, मिडल हो 6 मंथ और एंड हो तो 4.5 मंथ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मिडल ऑफ ईच मंथ, तो मिडल ऑफ ईच मंथ है, तो इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर डैश मंथ, तो कितने महीने का लेके चलेंगे, 6 मंथ। 6 मंथ इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, एक बार वीडियो जरूर देख लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विपाशा इज अ पार्टनर इन अ फर्म, विपाशा एक पार्टनर है फर्म के अंदर, अच्छी बात है। शी विड्रीव 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। अभी मैंने समझाया था क्वार्टरली वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, तो बिगिनिंग में कर रहा हो तो 7.5 महीने का, मिडल में कर रहा हो तो 6 मंथ का, और एंड में कर रहा हो तो 4.5 मंथ का। तो आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकालोगे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ है, ईच क्वार्टर लेनी 4 बार उसने निकाला होगा, तो ये 6,000 रुपये, 6,000 ऐसे 4 बार निकाला होगा क्वार्टरली है, तो 24,000 रुपये विपाशा ने निकाला होगा। तो 24,000 रुपये का हम यहाँ पे निकाल लेंगे कितना, 10%, 24,000 का 10% ले लेंगे और 4.5 महीने ले लेंगे। तो 4.5 महीने, 24,000 का 4.5 महीने लेंगे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया मेरे यहाँ से, ये हो जाएगा मेरा 200 इंटू में 4.5, ये आपका 900 रुपीज़ आ गया। तो यानी इंटरेस्ट जो ड्राइंग पे चार्ज होगा 900। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके होमवर्क का। X इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रीव रेगुलरली 1,000। यहाँ क्या रखा है, X एक पार्टनर है, 1,000 रुपये वो रेगुलरली निकालता है, रेगुलरली निकालता है बिगिनिंग में, वो भी बिगिनिंग में निकालता है ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ, यानी हर महीने 6 महीने तक निकाल रहे हैं, 1,000 रुपये 1,000 रुपये 1,000 रुपये, ऐसे कितनी बार कर रहा है वो, 6 बार निकाल रहा है, सिर्फ 6 महीने तक निकाला है। 1 2 3 4 5 6, यानी सिंपल सी बात है, 1,000 6 बार निकाला तो 6,000 हो गया। तो यानी टोटल ड्राइंग 6,000 की हुई है। टोटल ड्राइंग आप लोग जरूर निकाला करो। और फिर यहाँ पे क्या क्या रखा है, एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। तो हमेशा याद रखना, एवरी मंथ फॉर 6 मंथ वाले क्वेश्चन में, 6 मंथ वाले क्वेश्चन में बिगिनिंग हो
तो 3.5 महीने का, मिडल हो तो 3 महीने का, और एंड हो तो 2.5 महीने का। ठीक है, आप जरूर देख लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक, वहाँ समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, बिगिनिंग वाला है। बिगिनिंग का मतलब ये हो गया 3.5 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। यहाँ पे 6,000 का हम 8% लेंगे, वो भी कितने महीने का, 3.5 महीने का। तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि मैं इसको कैंसल आउट करता हूँ यहाँ से, ये कैंसल हो गया, और मैं इसको ले जाता हूँ, 12 × 12 5 हो गया, ये 5 इंटू में 8 बच गया यहाँ पे, इंटू में 3.5। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 140 आ जाएगा। 140 इज द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये देख लिया कि इस 10 क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना था। तो बच्चों होमवर्क में दिया वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो में बने रहना, और आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते समय आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, ताकि नए नए वीडियोस जब भी हमारे चैनल पर आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।